नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। ब्रेकिंग न्यूज। ठाकुरगंज पुलिस अपराध पर नहीं लगा पा रही है लगाम। गुमशुदा मासूम बच्चे का मिला शव। लखनऊ संवाददाता अनुराग कश्यप के साथ रजत अग्रवाल की रिपोर्ट। लखनऊ थाना ठाकुरगंज क्षेत्र के अंतर्गत मुफ्तीगंज में रहने वाले मोहम्मद अयान 11 अपने घर से 15 मई को ट्यूशन पढ़ने के लिए निकला था, जिस पर देर रात्रि तक अयान अपने घर नहीं पहुंचा था। तभी अयान की मां नजमा ने ठाकुर पुलिस स्टेशन को सूचना देते हुए गुमशुदगी दर्ज कराई थी। गुरुवार को मेहताब बाग में बंधे के पास अयान का शव मिलने से हड़कंप मच गया। ठाकुरगंज पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से अयान के घर में आने जाने वाले इलेक्ट्रीशियन रिंकू के साथ अयान को देखा गया, जिस पर ठाकुरगंज पुलिस ने सुनार वाली गली मुफ्तीगंज ठाकुरगंज के रहने वाले रिंकू उर्फ समीउल हसन को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के मुताबिक ज्ञान पूछताछ में आरोपी रिंकू ने पुलिस को बताया कि राम की मां नजमा से प्रेम प्रसंग चल रहा था। घर में आने जाने से अयान अधिकतम मना करता था, जिस तक 15 मई को पतंग दिलाने के बहाने अयान को अपने साथ ले जाकर मेहताब बाग में गला दबाकर हत्या करके के शव बंधे पर छोड़कर फरार हो गए। मृतक मोहम्मद अयान घर में इकलौती औलाद थी तथा अयान के पिता वकील का निधन हो चुका है। ठाकुरगंज पुलिस स्टेशन में दिनांक 15/5/2020 को एक लड़के की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई थी। लड़के का नाम अयान, उम्र 11 साल की थी। उसकी मां ने, नजमा जी ने एक कंप्लेन दी थी। जैसे ही कंप्लेन दी, तुरंत ही लड़के का फ़ोटोग्राफ ले करके जगह जगह पर जाया गया। लोगों से भी पूछताछ की गई थी। पुलिस की टीम तुरंत लगा दी गई थी और आसपास के सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाला गया था। और चूँकि शुरुआत में ये रिपोर्ट थी कि लड़के के पास में मोबाइल फ़ोन है, तो उसके आधार पर भी तकनीकी रूप से भी हमने कोशिश की जान लेने की। और उसी दिन क्राइम नंबर 255/20 धारा 363 जो किडनैपिंग की धारा होती है, वो लगाई गई थी। ये सारी पूछताछ और छानबीन चल रही थी। इसी के क्रम में आज एक लड़का जो इनके परिवार का पूर्व परिचित है, जिसका नाम है समीउल हसन उर्फ रिंकू, एक सीसीटीवी फुटेज में उसी के जैसा एक व्यक्ति दिखाई दिया। पहले तो उसने इनकार किया अपनी उपस्थिति से, लेकिन बाद में हमने जब ठीक से उससे पूछा और लोगों को भी दिखाया कि नहीं, ये तो उसी तरह के कपड़े पहना हुआ है, उसी तरह से चल रहे हैं, जो बिल्कुल जो दिखने का तरीका था वैसे ही था। इस पर हमने जब बड़ी सघन पूछताछ की, कड़ाई के साथ पूछताछ की, तो उन्होंने बताया कि हाँ, ये मैं ही हूँ। और उन्होंने फिर इस बात को स्वीकार किया कि उस दिन वो ले करके गए थे लड़के को, और वहाँ पर किनारे ले जा कर के लड़के को इन्होंने पहले लड़के का सिर दीवार से मारा। उसके बाद से लड़के का कुछ कपड़े वहाँ पर थे, जो अबेंडेंड हाउस है, वहाँ पर कपड़े से उसका मुँह दबाए और गला घोट करके उसकी हत्या की इन्होंने स्वीकार किया। इस निशानदेही पर, इनकी बात के ऊपर हम लोग तुरंत ही वहाँ पर पहुँचे। पुलिस की टीम गई, उसने देखा वहाँ पर लड़के का शव था, वहाँ पर बरामद किया। शव बरामद करने के बाद से हम लोग तुरंत ही इसको पोस्टमार्टम के लिए दे रहे हैं, ताकि मृत्यु के जो सही कारण क्या है इस बात का अंदाज़ा लग सके और हम लोग आगे की कार्रवाई कर सकें। इसी के साथ ही आगे की विवेचना हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं, ताकि किन कारणों से इसने इस लड़के की हत्या की, इन कारणों के भी हम लोग तफ्तीश कर रहे हैं। और जैसे ही कुछ आगे मिलेगा हम लोग आपको सूचित करेंगे।